आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विगत दिनों नाम दाखिल करने की प्रक्रिया की गई और 6 जून को उक्त प्रक्रिया का अंतिम दिन था। वहीं 7 जून को दावे आपत्ति भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें आपत्तियों के आधार पर दस्तावेजों की जांच के बाद कई फॉर्म निरस्त किए गए। वहीं उनमें से एक फॉर्म जिला पंचायत सदस्य हेतु वार्ड क्रमांक 8 ग्राम पंचायत अरनिया माली के लिए श्यामाबाई पति सुरेश धनगर का भी फॉर्म रिजेक्ट किया गया, जिस पर अभ्यर्थी श्यामाबाई पति सुरेश धनगर द्वारा अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में कार्य करने और आपत्तिकर्ता पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ले गई है। मामले में वार्ड क्रमांक 8 अभ्यर्थी श्यामाबाई प्रतिनिधि सुरेश धनगर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पत्नी श्यामाबाई द्वारा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 से सदस्य हेतु नामांकन दाखिल किया गया था, जो पूरी तरह से सही था, किंतु भाजपा नेता जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, विधायकों और मंत्रियों द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर राजनीतिक द्वेषता के चलते शिकायतकर्ता दिनेश परिहार के माध्यम से झूठी शिकायत करवाई गई, जिसका जवाब अभ्यर्थी श्यामाबाई द्वारा प्रस्तुत किया गया और जवाब से अधिकारी भी संतुष्ट हुए। साथ ही आपत्तिकर्ता की आपत्ति भी खारिज की गई, लेकिन एक सामान्य से चूक कॉलम क्रमांक 2 के विक्रय कर वाला कॉलम रिक्त छूट जाने को फॉर्म निरस्तीकरण का मुद्दा बना बताकर फॉर्म निरस्त किया गया है। अभ्यर्थी प्रतिनिधि सुरेश धनगर ने आपत्तिकर्ता दिनेश परिहार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि दिनेश परिहार पूर्व में एनडीपीएस एक्ट का आरोपी रहकर उदयपुर जेल में सजा काट चुका है और ग्राम पंचायत हासपुर में भी गौशाला की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत भी अभ्यर्थी द्वारा कर रखी है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर नेहा मीणा द्वारा उक्त मामले में कार्रवाई नहीं करते हुए राजनीतिक द्वेषता के चलते फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। अभ्यर्थी प्रतिनिधि सुरेश धनगर ने बताया कि वार्ड क्रमांक 8 से वे अधिक से अधिक मतों से जीतने की क्षमता रखते हैं, बावजूद उसके मामूली से चूक को मुद्दा बनाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार की चूक अन्य फॉर्म में भी आई थी, जिस पर अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से खड़े रहकर सुधार का मौका दिया गया, लेकिन मुझे इस प्रकार का मौका नहीं दिया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थी श्यामाबाई पति सुरेश धनगर द्वारा अब न्यायालय की शरण ली जा रही है। माननीय, मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी द्वारा वार्ड क्रमांक जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 8 से नामांकन प्रस्तुत किया गया था और वह पूर्णतया व्यवस्थित तरीके से भरा गया था। उसमें सारी जानकारियां पूरी तरीके से बताई गई थी, कोई भी चीज़ उसमें छुपाई नहीं गई थी और पूर्णतया सत्य जानकारी दी गई थी। किंतु भाजपा नेताओं के दबाव में और उनके कहलावे में आकर एक और प्रतिद्वंदी जो हमारी थी राधा दिनेश परिहार के द्वारा उससे आपत्ति करवाई गई, जो पूर्णतः असत्य थी। उस आपत्ति के आधार पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा हमसे जब जवाब मांगा गया तो हमने जवाब दिया। उस जवाब से कलेक्टर साहब और माननीय रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हुए और उन्होंने उस बात को माना कि हाँ, ये इसके द्वारा जो जानकारी जो असत्य आपत्ति ली गई वो निराधार है और उसको वो खारिज करने योग्य है। किंतु जब ये सब हुआ और हम वापस हमारा व्यवस्थित स्थिति में आ गया, उसके बाद जब ये बात भाजपा नेताओं को पता चली तो जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार एवं विधायकों मंत्रियों के दबाव में आकर वापस कलेक्टर महोदय के ऊपर दबाव बनाया गया और उनसर एक छोटी सी गलती विक्रय कर के स्थान को उन्होंने खाली बताकर जानबूझकर जो हम चुनाव जीत रहे थे, जीते हुए कैंडिडेट को रोकने के लिए उन्होंने हमारा फॉर्म निरस्त किया है, जिसके लिए अब हम आज मैंने ये सत्यापित कापी ली है और अब हम इसको अध्ययन करके इसके माध्यम से माननीय कोर्ट की शरण में जाएंगे। बिल्कुल जो जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में कोई कमी थी उनको उन्होंने वापस वहाँ पर बुलाकर और वो खानापूर्ति करवाई गई, लेकिन इंटेंशनली ये हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने जानबूझकर हमारे फॉर्म को रिजेक्ट किया और ये जो छोटी सी बहुत माइनर गलती जो थी उसको उन्होंने इसकी भर्त्सना करते हैं और माननीय कोर्ट में जाएंगे। और जो शिकायत करता है जो दिनेश परिहार, वो पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट का अपराधी है और दौड़ा चूरा और अफीम के केस में उदयपुर जेल में बंद रह चुका है। 1.5 साल तक वह जेल में बंद रहा। यहाँ पर भी आकर उन्होंने गलत कारनामे आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं करता रहता है। इसके नाम से ग्राम पंचायत हासपुर में गौशाला की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा माननीय रिटर्निंग ऑफिसर महोदया नेहा मीणा जी को शिकायत की गई, लेकिन मेरी शिकायत को उन्होंने नहीं माना, नहीं सुना, क्योंकि उसके साथ भाजपा नेताओं का, जिलाध्यक्ष का और मंत्रियों का
प्रश्रय था, उसके आधार पर हमारी शिकायत नहीं ली गई और हमारी कोई गलती नहीं होते हुए भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। इस प्रकार का काम नहीं चलेगा। यदि ऐसा रहा तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। अब आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है वर्तमान में? अब आज मैंने ये सर्टिफाइड नकल ली है। अब इसको लेकर हम माननीय कोर्ट की शरण में जाएंगे और वहाँ पर अपनी बात रखेंगे और वहाँ हम अपेक्षा करेंगे कि वहाँ से उनको राहत मिले। आपका नाम और पद? मेरा नाम सुरेश धनगर है। मैं प्रत्याशी श्यामाबाई सुरेश धनगर का पति हूँ और हम वहाँ से प्रत्याशी अभ्यर्थी थे, किंतु हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया है। और हमें जो हम फील्ड में चुनाव जीत रहे थे, हम हज़ारों वोटों से चुनाव जीतने वाले थे, उनको यहाँ पर टेबल पर हरा दिया गया है और हमारे भ्रूण हत्या कर दी गई है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।